कि फाइलेरिया पर पूरी विस्तृत जानकारी दूंगी कि इस बार नया क्या है उसके बारे में, और यह बताऊंगी कि कैसे इवरमेक्टिन दवा को देनी है और किस प्रकार हम लंबाई नापेंगे। वो पूरी विस्तृत जानकारी मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में। वीडियो स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें ताकि जो जानकारियाँ हैं वो आप तक पूरी पहुँच सके। जब हम बच्चों को कहते हैं कि कुछ भी याद करना हो तो सबसे पहले जो पढ़ाया जाता है उसको आप एक बार पढ़ लें, फिर जिस वक्त क्लास में पढ़ाया जाएगा उस वक्त ध्यान आप पूरे कंसंट्रेट करें और फिर घर आकर दोबारा पढ़ें। वीडियो को लाने का मेरा एक ही मकसद है कि जो जानकारियाँ दी जाएंगी वे आप कभी ना भूलें, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी रहती है उसके बारे में हमें इस प्रकार इकट्ठी करनी चाहिए ताकि वह कभी ना हम भूलें। पहले आप वीडियो देख लें, फिर जब ट्रेनिंग दी जाएगी या कोई जानकारी देंगे उस वक्त आप सुनेंगे, और फिर वहाँ यदि किसी प्रकार का प्रश्न रहता है तो पूछने में आसानी होगी। किसी तरह का प्रश्न अगर हो आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो आइए लेते हैं पूरी जानकारी फाइलेरिया की ट्रेनिंग के द्वारा। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि किस व्यक्ति को फाइलेरिया हो सकता है। तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति कीटाणु से ग्रसित हो सकते हैं। ये ना कहें कि हमें फाइलेरिया के कीटाणु नहीं होंगे, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति फाइलेरिया के कीटाणु से ग्रसित हो सकते हैं। यह होता कैसे है? तो यह मादा क्विलेक्स जाति के मच्छर के काटने से होता है। सामान्यतः संक्रमण बचपन में ही हो जाता है, परंतु 4 से 10 वर्षों के बाद ही लक्षण प्रकट होते हैं। कई लोग कहते हैं क्या यह खानदानी रोग है? तो नहीं, यह खानदानी रोग नहीं है। इसे हाथी पांव भी कहते हैं और हाथी पांव खानदानी रोग नहीं है। मनुष्य की प्रजनन शक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समाज में इस रोग के प्रति अभिन्नता एवं लापरवाही के कारण भयावह हो जाती है। आपने देखा होगा कि लापरवाही के कारण पैर हाथी के समान मोटे हो जाते हैं। फाइलेरिया पैर, हाथ, अंडकोश एवं छाती व शरीर के अन्य अंगों में भी हो सकता है, इसलिए फाइलेरिया की दवा अवश्य लें। अब आइए इसके लक्षण को जानें। प्रभावित अंगों में दर्द, लालपन एवं बुखार हो सकता है। इससे बचाव बेहद ही आसान है। अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखें और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। यदि आप हाथी पांव से पीड़ित हैं तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए क्या करना है। प्रतिदिन अपने पैर का साबुन व साफ पानी से रोज धोएं। एक मुलायम और साफ कपड़े से अपने पैर पोंछिए। जितना हो सके पैर को आरामदायक स्थिति में उठाए रखें। जितना हो सके व्यायाम करें कभी भी। मुझे उम्मीद है आप डीईसी और अल्बेंडाजोल की गोली खाने के तरीके जानते होंगे, फिर भी एक बार दोहरा देती हूँ। किन्हें देनी है और किन्हें नहीं देनी है। 1 से 2 साल के बच्चे को नहीं देनी है, ना अल्बेंडाजोल ना डीईसी। गर्भवती महिलाएं एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को भी डीईसी और अल्बेंडाजोल की गोली नहीं देनी है। 2 से 5 साल के व्यक्ति को, यानी जो 2 से 5 साल के बच्चे हैं, उन्हें 1 गोली डीईसी की और 1 गोली अल्बेंडाजोल की देनी है। 6 से 14 साल के बच्चे को 2 गोलियां डीईसी की और 1 गोली अल्बेंडाजोल की। 15 साल तथा उससे बड़े यदि हैं तो उन्हें 3 गोली डीईसी की और 1 गोली अल्बेंडाजोल की देनी है। इस प्रकार अल्बेंडाजोल और डीईसी को देने की जो विधि है ये आप जान गए। अब आइए जानते हैं इवरमेक्टिन के बारे में कि उसे कैसे देनी है, हाइट के अनुसार या फिर उम्र के अनुसार। इवरमेक्टिन की गोली जो है वह हाइट के अनुसार देनी है। इस हाइट को नापने के लिए एक फीता दिया जाएगा। बिना हाइट नापे यह गोली ना दें। यदि हाइट 90 सेंटीमीटर से कम एवं उम्र 5 वर्ष से कम की है तो गोली नहीं देनी है इवरमेक्टिन की। इसे देनी कब है? तो यदि
90 सेंटीमीटर से 119 सेंटीमीटर है तो इवरमेक्टिन की एक गोली देनी है 3 mg। यदि 120 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर है तो 2 गोली इवरमेक्टिन की देनी है यानी 6 mg। यदि हाइट 141 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर है तो 3 गोली देनी है इवरमेक्टिन की। और यदि 159 सेंटीमीटर या उससे ऊपर है तो हम 4 गोली दे सकते हैं यानी 12 mg। इस प्रकार इवरमेक्टिन की दवा देने में कोई भी शंका न रखें, हाइट के अनुसार ही दवा दें। और एक जरूरी काम क्या है वह भी देख लें। घर पर दीवार लेखन का कार्य, इसके बिना यह कार्य अधूरा है। दीवार लेखन जब हम करेंगे तो 4 भाग में बांटेंगे। एरो का निशान हम उस तरफ देंगे जिस तरफ हम भ्रमण करेंगे। सबसे पहले घर में घर संख्या, दूसरे भाग में कुल उपयोग की गई दवा यानी व्यक्तियों की संख्या और नीचे कुल योग्य परिवार सदस्य की संख्या। मान लीजिए कि यदि परिवार में 6 लोग हैं और 4 लोगों ने दवा लिया तो ऊपर 4 और नीचे 6 संख्या लिखा जाएगा। उसके बाद तीसरे जो चौकोर खान रहेंगे उसमें टीम संख्या और उसके बगल में दिनांक, किस दिनांक को दवा दी गई। इस बात को बिल्कुल सही हम अंकित करेंगे। और उसके बाद हम यह भी देखेंगे कि यदि जिस सदस्य ने दवा नहीं खाया उसे हम कैसे लिखेंगे। यह तो हम जान गए कि 6 में 4 व्यक्तियों ने दवा खा ली है, लेकिन जो 2 हैं उनका हम कब लिखेंगे। जब हम पुनर्भ्रमण करेंगे तब हम प्लस का निशान लगाकर पुनर्भ्रमण के दौरान उपभोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या लिखेंगे और फिर उसके नीचे संशोधित तिथि भी हम देंगे। और यह हम जो लिखे हुए स्थान है उसके बगल में हम कर देंगे। इस प्रकार हम दवा भी सही देंगे और दीवार लेखन भी सही करेंगे, जिससे क्या होगा कि जानकारी सही प्राप्त होगी और फाइलेरिया मुक्ति अभियान को सफल बनाने में सहयोग कर सकेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।